नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके क्रश की एनर्जी, यानी कि जिनको आप पसंद करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो। वन साइडेड लव भी हो सकता है। ओके, इस इंसान की एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, इन जनरल कैसे हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। इंसेंस स्टिक मेरे हाथ पे लग गई थोड़ी सी। सो गाइस, जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। एंड एज यूजुअल आप उनकी जो फेस है उसको बाउल के अंदर, डिविनेशन बाउल के अंदर भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। May Lord Shiva guide and protect all of us throughout this session. May माँ भगवती guide and protect all of us. चलिए, let's begin with today's reading. Let us light the candle. चलिए, let's see महादेव की तरफ से क्या मैसेजेस हैं इस कनेक्शन के लिए, और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के इस रिश्ते से जुड़ी, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। जिस तरीके की फॉर्मेशन बन रही है, या मल्टीपल लोग या मल्टीपल फैक्टर्स का जो असर है वो इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर आ रहा है। I can also see someone who is constantly thinking about their past. यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहा है, या आपके जो क्रश हैं वो अपने बीते हुए कल के बारे में, पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, और आगे बढ़ने से उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, या वो अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं। कई लोगों के साथ में ये सिचुएशन है। कई लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं जानते और इनकी लाइफ में ऑलरेडी किसी का इन्वॉल्वमेंट है, या ये ऑलरेडी किसी को प्यार करते हैं, किसी के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान शायद आपसे कभी बात करते हैं, कभी बात नहीं करते हैं, या इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में आपको रखा हुआ है। एंड आप कुछ सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचते हो इस सिचुएशन का, बट आप जैसे ही आगे बढ़ते हो इस इंसान की एनर्जीज या इनके एक्शन आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, और आप बैक ऑफ कर लेते हो, या आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। ये एनर्जी, ये वाली जो मैंने अभी जस्ट बताई है, ये सिचुएशन वाइसा वर्सा भी हो सकती है। लेटर वी तो यहाँ पे बहुत क्लियर है। वी से शायद काफ़ी सारे लोगों का नाम है। मुझे एफ और ई भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डी भी हो सकता है। आई कैन सी कि ये इंसान समहाउ कुछ ऐसा हुआ है कि इनकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है। कई लोगों के सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ है, या मे बी ये अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, या ये नार्सिसिस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं गाइस, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ओके, नार्सिसिस्टिक इंसान यानी कि जो अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या ऐसी हूँ वैसी हूँ, जो भी है। ठीक है, कई लोगों को अपनी खूबसूरती को लेकर के बहुत ज़्यादा गुरूर हो जाता है अपने ऊपर। कई लोगों को अपनी कामयाबी या अपने पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, और उसके बाद ऐसे लोग जो है वो सामने वाले व्यक्ति को अपने आगे एकदम शून्य मानते हैं। किसी को भी अपने आगे कुछ समझते नहीं हैं, या उनको लगता है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल पर्सन है और उनको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता, उनको कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता, या वो अलग ही हैं अपने में। ठीक है, या उनके जैसा, उनके लेवल पर कोई नहीं है। ये सब नार्सिसिस्टिक थिंकिंग होती है। सो ये पर्सन नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, और टॉक्सिक एनर्जी भी इनकी हो सकती है। सबके लिए नहीं है ऑफ कोर्स, बट हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए होगा। जनरल रीडिंग में निकल के आ रहा है, तो थोड़ा सा समझिएगा। कुछ ट्रेट्स मैंने बताए हैं आपको। आप अगर बातचीत करते हो इस पर्सन से, तो आपको थोड़ी तो इनकी एनर्जी समझ में आ रही होगी कि कैसे ये पर्सन है। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के सिचुएशन में, वो ये है कि जस्ट अ सेकेंड,
Luna, my cat is here. Luna wants to be a part of this divination session. Okay. So का मतलब ये है कि आंखें बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है. इवन माई कैट इज वार्निंग यू गाइज, थोड़ा सा बैक ऑफ शायद आप लोगों को कर लेना चाहिए. राइट लूना? यस, लूना इज ऑल्सो सेइंग यस. आप में से बहुत सारे लोग शायद बहुत इनोसेंट एनर्जी वाले हैं. ओके और आप अपने मन में जैसे आपके सॉफ्ट फीलिंग्स रहती हैं, आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन भी वही महसूस कर रहा है, या सामने वाले पर्सन के भी वही संस्कार है, वही इमोशंस है जो आपके हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो भी सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. फिलहाल जिस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे मुझे 2 अलग घेरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या 2 अलग सेंटर्स, एनर्जी सेंटर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. दिस इज लाइक योर पर्सन's एनर्जी इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स. आपकी एनर्जी से बहुत हटके बहुत अलग एनर्जी है सामने वाले व्यक्ति की. और ये जो पर्सन है ये बिल्कुल भी अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, या ये किसी भी कीमत पे ना अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं. इस चीज को लेकर के अगर इनको आपको किसी तरीके के डेंजर में डालना होगा ना, तो ये पीछे नहीं हटेंगे. या हो सकता है कि ये हमेशा आपको कंफ्यूज या एक वल्नरेबल पॉइंट पे रखें. ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए, कि लाइक लैक ऑफ क्लैरिटी काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोगों के सिचुएशन में रहे. ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है इस पर्सन की वजह से. मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ये पहले भी कई लोगों के साथ में इस तरीके की इनके एक्शंस जो है वो रह चुके हैं. पहले भी इस तरीके की इनकी एनर्जी रह चुकी है कई लोगों के साथ में. यस या इसी तरीके के इमोशंस ना ये पहले भी किसी और को महसूस करवा चुके हैं, फील करवा चुके हैं. ऐसा होता है कि लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं और फिर जब लोग इनमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं तब ये बैक ऑफ कर जाते हैं, या इनको कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं. दिस इज वेरी क्लियर कि ये ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है या हो सकती हैं जिनको कमिटमेंट फोबिया है, या पहले इन्होंने किसी को कमिट किया था और वहां से इनको बहुत बड़ा जो है वो धक्का या धोखा इनको मिला है. और अब ये जैसे दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही वाली सिचुएशन इनके साथ में हो रही है. ये बहुत घबरा के आगे बढ़ रहे हैं अपने आप को बचा के. एक्चुअल में तो फियर बहुत ज्यादा है इनके मन में, और वही फियर्स क्योंकि आप ज्यादा इनके साथ में एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो भाई आपकी एनर्जी में भी आ सकते हैं. इनके डर, अगर आप वीक एनर्जी वाले पर्सन हो, आपका ऑरा अगर कमजोर रहता है, तो इनके फियर्स आपके ऑरा में भी धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगेंगे अगर आप ज्यादा इनके करीब जाओगे. तो इस इंसान को बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है. ऑल्दो इन्होंने किया है, लेकिन आई थिंक देयर इज मोर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. इमोशनल मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे इस पर्सन में काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है. इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. ये अपनी पूरी लाइफ में जो कुछ भी इन्होंने सहा है उसका जिम्मेदार ये किसी और को ठहराते हैं. मे बी इनके रिश्ते इनके माँ बाप के साथ में, इनके फैमिली मेंबर्स के साथ में बहुत अच्छे नहीं हैं. मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अकेले रहते हैं. कई लोगों के साथ में ऐसा कुछ है, और ये अपनी सारी की सारी गलतियों का जिम्मेदार जो है ये सामने वाले पर्सन को या दूसरों को ब्लेम देने की इनकी आदत है. आई थिंक ये ना सारी आप लोगों के लिए वार्निंग्स आ रही हैं गाइस, क्योंकि आप तो पसंद कर रहे हो इनको, बट महादेव जैसे आपको बताना चाह रहे हैं या आपको बचाना चाह रहे हैं. ठीक है, अगर कुछ भी आप टॉक्सिक ट्रेट ऐसा जो कि मैंने बताया है रीडिंग में, ऐसा कुछ भी आप नोटिस करते हो, या अपनी तरफ से आपका मन अगर आपको डाउटफुल लग रहा है कोई कनेक्शन, कोई इंसान, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आप जितना आप आगे बढ़ोगे उतना आप इमोशनली अटैच होते चले जाओगे उस पर्सन के साथ में. एंड देन धीरे धीरे व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू आर इन लव, जब आपको प्यार हो जाता है तब आप नेगेटिव चीजें भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने लगते हो सामने वाले पर्सन की, या सामने वाले पर्सन की जो उनके पाप या उनकी जो गलतियां होती हैं उनको भी आप जस्टिफाई करने लगते हो.
ठीक है, एंड इट हैपन्स विद एवरीबडी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। सो थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके चलना, इस कनेक्शन में आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हबड़ तबड़ में, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। ईश्वर को, महादेव को, माँ भगवती को सरेंडर कीजिए। भी दिन भी बहुत अच्छे नवरात्रों के दिन आने वाले हैं। जस्ट कल से ही नवरात्रे जो है वो शुरू भी हो रहे हैं। मैं अभी ये रीडिंग 14 को कर रही हूँ। आज महालय है, देवी माँ का आगमन होने वाला है। बहुत ही खास दिन है, बहुत स्पेशल दिन है। तो माता की और महादेव की जो भी गाइडेंस है उनको हम अपने माइंड में रखें, उनकी वैल्यू करें और उनका नाम लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ना किसी और को हर्ट करें और अपनी ऊर्जाओं को, अपनी एनर्जीज को भी बचा करके रखें। ठीक है, मैं आज एक स्पेशल प्रेयर करने जा रही हूँ सभी के लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ एवरीबडी, फॉर माय टैरो बाय टीजे फैमिली। हमेशा करती हूँ आप लोगों के लिए प्रेयर, आज भी करूँगी। आज तो बहुत स्पेशल डे है, आज फुल मून न्यू मून एनर्जी भी है आज की। सो अगर आप लोग कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं तो आज का दिन और कल का दिन जो है वो बहुत शुभ रहेगा। आज से ज़्यादा एक्चुअली कल का दिन अच्छा रहेगा कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए, राइट। ये जनरल गाइडेंस है। दूसरा, अभी आई थिंक मैंने इस रीडिंग में बताया है कि नहीं बताया है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं शायद अपने एक्स पर्सन, अपने एक्स पार्टनर की एनर्जीज भी जानना चाह रहे होंगे, या ऐसी रिक्वेस्ट, क्योंकि 1-2 कमेंट्स आए थे। सो लेट्स सी, जल्द से जल्द मैं ये रीडिंग भी आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। आपके जो एक्स पार्टनर हैं उनके इमोशंस, एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है, क्या वो पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं या वो स्टक हैं। ठीक है, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन वॉच दैट रीडिंग एज वेल। ऑल्सो जाने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।